ऑफिस 365 या मेलिंग सर्विसेज में कुछ ऐसी सर्विसेज हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो हमें हमेशा कंफ्यूजन में रखते हैं कि एक्चुअल इसकी मीनिंग क्या होती है। आज की इस वीडियो में हम आपका जो डाउट है, आपका जो कंफ्यूजन है, वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर, और आप अभी इस टाइम पे टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल पे हैं। और हम कोशिश करते हैं आपके जो कॉमन क्वेश्चन है या जो आपका कंफ्यूजन है मेलिंग सर्विसेज से लेकर के ऑफिस 365 सर्विसेज से लेकर के उनको रिजॉल्व करें। चलिए मूव करते हैं डायरेक्टली अपने पोर्टल पे और आपको गाइड करते हैं कि एक्चुअल जो इनका टास्क है रियल इन्वायरमेंट में, जो आप ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मेल सर्वे इंजीनियर, आप एज ए ऑफिस 365 इंजीनियर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए ये सर्विस का आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अभी अपने पास एलियस की, जो आप ऑफिस 365 के अकाउंट में एलियस का ऑप्शन रहता है, उसका यूज क्या होता है, उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम अपने मेल फॉरवर्डिंग के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के बारे में और शेयर मेल बॉक्स के बारे में। ये कुछ ऐसी 4 कॉमन सर्विसेज हैं जिनको लेकर हमेशा माइंड में कुछ ना कुछ डाउट या कंफ्यूजन रहता है कि एक्चुअल में इनका काम क्या होता है, या रियल इन्वायरमेंट में जब हमें कोई क्लाइंट कहता है तो किस टाइम पे हम इन सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे। इनसे रिलेटेड काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है माइंड में। तो चलिए इन सभी कंफ्यूजन को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से। और आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। चलिए मूव करते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और आपको गाइड करते हैं। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप टीच मी क्लाउड 365। एज वी नो दैट ऑफिस 365 आज की डेट में मोस्ट कॉमन पोर्टल है। एसएएस सर्विस के केस में, सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज के केस में मोस्ट कॉमन पोर्टल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी रिसोर्स को परचेज किए बिना हम अपनी मेलिंग सर्विसेज को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बट अभी का जो एजेंडा है उस पर हम आते हैं। ऑफिस 365 में जब आप यूजर्स क्रिएट करते हैं ना, तो यूजर पे एक आपको ऑप्शन मिलता है विच इज कंसीडर एज ए एलियस, राइट। सो एलियस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एलियस का मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मेल फॉरवर्डिंग के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा डीएल के बारे में बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट जिसको बोलते हैं, और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे शेयर्ड मेल बॉक्स के बारे में, राइट। ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं हमारे ऑफिस 365 की जो हमेशा कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करके रखती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाए विद प्रैक्टिकल। पहले स्टार्ट करते हैं यूजर एलियस के बारे में, बट आई एम जस्ट गोइंग टू मूव योर सेल्फ टू द पोर्टल। अभी हम पोर्टल पे आ गए हैं और ये हमने माइक्रोसॉफ्ट एडमिन सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर का पेज ओपन कर लिया है। यूजर्स पे क्लिक करिए, एक्टिव यूजर्स पे जाइए। जितने भी यूजर्स आपने क्रिएट कर रखे हैं, किसी भी एक यूजर के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। लाइक हम यहाँ पे ना जीसीपी पे क्लिक कर देते हैं। जीसीपी हमने एक यूजर क्रिएट किया था, इस जीसीपी यूजर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं, राइट साइड पे एक पैनल ओपन हो जाएगा और आप देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। एक आपका यूजर नेम एंड मेल, दूसरा है एलियासेस, राइट। सो एलियस है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले आपको हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट बता देते हैं। बिल्कुल लेमन टर्म में अगर हम बात करें, ऑफिस 365 यूजर एलियस, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने एक यूजर बनाया विद नेम ऑफ जीसीपी एट abc.onmicrosoft.com, ठीक है। ये आपका जो है प्राइमरी नेम हो गया, प्राइमरी मेल आईडी हो गई। अब इसके पास में एक ऑप्शन रहता है विच इज कंसीडर एज ए एलियासेस, राइट। एलियस क्या होता है, यू कैन से दैट इट्स अ काइंड ऑफ निक नेम, राइट। आप एक प्राइमरी मेल आईडी के मल्टीपल निकनेम ऐड कर सकते हैं, एक से ज्यादा आप निकनेम ऐड कर सकते हैं। ये हमारा प्राइमरी हो गया। और इस प्राइमरी मेल आईडी को आपने सारी सर्विसेज दे रखी है, लाइसेंस असाइन कर रखा है, तो इसका मतलब है कि उसको मेल बॉक्सेस भी एक्सेस करने का ऑप्शन है, टीम्स भी एक्सेस करने का ऑप्शन है, और जो बाकी के प्रोडक्ट है ऑफिस 365 के वो सभी ऑप्शन इसको मिल जा रहे हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि ये एलियस क्यों बनाए हम, या एलियस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। तो बहुत ही बेस से समझाने की कोशिश करते हैं आपको। हमने इसके साथ एक एलियस जोड़ा, फॉर एग्जांपल ABC, सॉरी, इसके साथ हम एक दूसरा एलियस नेम जोड़ देते हैं, टेस्ट
abc.onmicrosoft.com। ठीक है। अब ये जो onmicrosoft.com है, abc.onmicrosoft.com है, ये जब हमने साइन अप किया था अपने फ्री ट्रायल अकाउंट को, या फिर जब हम ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन परचेज किए थे, तो उस टाइम पे हमें ये असाइन हो गया था। दैट्स वाई हम इसके सेम ही डोमेन का इस्तेमाल करके अपने एलियस को क्रिएट किया। दिस इज एलियस 1, और एक दूसरा हम एलियस 2 तैयार करने वाले हैं, विच इज एसोसिएटेड विद बाय ऑन डोमेन क्लास एट द रेट ग्लुक creation.com। ठीक है। अब ये जो glucreation.com है, glucreation.com इज माई ऑन डोमेन, जो हमने godaddy.com से परचेज कर रखा था, उसको हमने एलियस की तरह से इस्तेमाल किया। दिस वन इज द प्राइमरी, ये अपने पास एलियस 1 और ये दूसरा एलियस 2, दो अलग अलग एलियस हो गए। इनका इस्तेमाल किया जाता है जब आप अपनी ओरिजिनल मेल आईडी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं किसी क्लाइंट के लिए। आप मल्टीपल क्लाइंट हैंडल कर रहे हैं, राइट, और ये आपकी प्राइमरी मेल आईडी है, और आप प्राइमरी मेल आईडी को शेयर नहीं करना चाहते हैं किसी के साथ, आप उनको एलियस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। मान लीजिए अपने पास दो क्लाइंट हैं, ये क्लाइंट 1 हो गया और दूसरा अपने पास है ये क्लाइंट 2। ठीक है। दो अलग अलग क्लाइंट्स हैं। इस क्लाइंट को आपने बताया यू डोंट वांट टू शेयर योर ओरिजिनल मेल आईडी। इस क्लाइंट को आपने बता दिया कि मेरी जो मेल आईडी है वो है test@abc.onmicrosoft, ठीक है, .com, onmicrosoft.com। दूसरे को आपने बता दिया, दूसरे क्लाइंट को बोल दिया कि मेरी जो मेल आईडी है ना, आप जो भी मेल करेंगे class@glucreation.com पे करेंगे। अब क्लाइंट 1 के लिए आपने ये मेल आईडी दे दी, क्लाइंट 2 के लिए आपने ये मेल आईडी दे दी, प्रोवाइड कर दी, करेक्ट। अब ये जो क्लाइंट है, इस नंबर पे कोई भी मैसेज या कोई भी मेल सेंड करेंगे ना, तो इनका कोई मेल बॉक्स नहीं रहता है, एलियस का कोई भी मेल बॉक्स नहीं रहता। अगर आप कोशिश करेंगे लॉगिन करने के लिए किसी पोर्टल पे, ऑफिस 365 के पोर्टल पे, तो ये आपको लॉगिन की परमिशन नहीं देगा, मीन्स आप इससे लॉगिन नहीं करा पाएंगे। लॉगिन किससे कराएंगे? लॉगिन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका जो रूट अकाउंट है वो ऑथराइज है। मीन्स क्लाइंट 1 ने मेल सेंड की टेस्ट पे, वो मेल कहां पे दिखेगी आपको? जीसीपी के अंदर, क्योंकि ये मेन हमारा प्राइमरी अकाउंट है। दूसरा, क्लाइंट 2 की अगर हम बात करें तो क्लाइंट 2 के को हमने मेल आईडी कौन सी प्रोवाइड कर रखी है? class@glucreation। अब class@glucreation पे जब मेल सेंड करेगा तो वो कहां पे आएगा? जीसीपी के अंदर आएगा। मीन्स कितने भी आप मेल बॉक्सेस, कितने भी आप एलियस क्रिएट कर लें, जो एलियस के पे मेल आईडी सेंड होगी वो कहीं ना कहीं इनबॉक्स में जाएगी, और वो इनबॉक्स आपके प्राइमरी मेल आईडी का रहेगा, ना कि आपको सेपरेट मेल बॉक्सेस मिलेंगे, ना कि आपको सेपरेट रिसीविंग होगी। गॉट इट? दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ एलियस। मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं इसमें। दिस इज आवर पोर्टल, और इस पोर्टल पे हमने जीसीपी लॉगिन किया, राइट। ये जीसीपी का यूजर है, चलिए इसी में चेंजेस करते हैं। जीसीपी यूजर में हमने मैनेज एलियस पे क्लिक किया, और इस एलियस में कोई सा भी नाम दे देते हैं, लाइक हमने क्लास ही दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे दो डोमेन हमने ऐड किए थे, glucreation.com, ये हमने डोमेन ऐड किया था, और इसको हमने अटैच करना है। कौन सा है? class@glucreation.com। ये आपने एलियस बनाया, डुप्लीकेट नेम या निक नेम आपने सेलेक्ट किया, और ये सक्सेसफुली हमने कर दिया है सेव। अगर आप ट्राई करते हैं इस एलियस से ऑफिस 365 के पोर्टल को लॉगिन करने के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको कोई लाइसेंस हमने नहीं दिया है। वो आपके प्राइमरी मेल आईडी का क्या है? एक तरीके का पार्ट है। चलिए प्रैक्टिकल दिखाते हैं। gcp@itbd764.onmicrosoft.com, ये हमारा जो प्राइमरी मेल आईडी है, इसको हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। दूसरे ब्राउजर पे गए, यहां पे साइन इन किया, साइन इन पे सेम प्राइमरी मेल आईडी देंगे, gcp@itbd764.onmicrosoft.com, ठीक है। ये हमारी मेल आईडी हो गई। पासवर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट ट्राई करता हूं, देखता हूं क्या है।
नहीं तो रीसेट करना पड़ेगा। चलिए लॉगिन हो गया हमारा ये यूजर, ठीक है। अब इसके पास जो मेल बॉक्स बना है, क्योंकि हमने लाइसेंस प्रोवाइड कर रखे हैं इसको, अब इसके पास जो मेल बॉक्स बना है ना, इसमें जितने भी एलियस आपने क्रिएट किए हैं, अभी तो हमने केवल एक ही एलियस क्रिएट किया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आउटलुक का मेल बॉक्स आपको दिखाई पड़ रहा है, एक ही एलियस तैयार किया है। अब कोई भी बंदा, कोई भी क्लाइंट अगर हमारे एलियस पे मेल भेजता है, एलियस क्या है हमारा, लेट मी शो यू अगेन। द एलियस इज class@gluecreation.com, class@gluecreation.com। अगर कोई बंदा class@gluecreation.com पे मेल सेंड करता है ना, तो मेल कहां पे आएगी, gcp@something के ऊपर, क्योंकि एक ही मेल बॉक्स है। उसको आपने एज ए निक नेम, एज ए डुप्लीकेट नेम आपने असाइन किया है, ताकि आपकी जो ओरिजिनल आईडी है वो डिस्क्लोज ना हो पाए। अब डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, कई केसेस में होता है। तो डू वन थिंग, एक इनकॉग्निटो विजार्ड ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, office.com, एक मेल सेंड करके देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए प्रैक्टिकल। लेट मी सेंड थ्रू द जीमेल अकाउंट, अपने जीमेल अकाउंट से इसको सेंड करके देखते हैं अपने एलियस को, और चेक करते हैं कि उसका जो डेटा है वो कहां पे जाता है। यहाँ पे कंपोज पे गए और कंपोज पे हमने नाम दे दिया एलियस का, विच इज, लेट मी वेरीफाई वन मोर टाइम, एलियस हमारा है, ओपन द प्रॉपर्टीज, विच इज class@gluecreation.com। तो आप यहां पे जाइए, यहां पे टाइप कर देंगे हम सिंपल सा class@gluecreation.com टेस्ट मेल, ठीक है। यहां पे कुछ भी आप टाइप कर दीजिए, टेस्ट मेल, हेलो दिस इज टेस्ट मेल, and send it. So wait for a few seconds. Make sure your mail ID is correct, Glue Creation. Okay, let me send the mail. हमने सक्सेसफुली मेल सेंड किया ग्लू क्रिएशन को, जो कि एक एलियस है, एंड लेट्स सी कि ये मेल हमें कहां पे रिसीव होती है। दिस इज अनदर अकाउंट दैट वी ओपन विद आवर ओरिजिनल आईडी, और यहां पे हम आउटलुक में जाते हैं। अब देखिए ये आपको मेल मिल रही है टीच मी क्लाउड से, और यू आर एबल टू फाइंड द ईमेल अंडर द इनबॉक्स ऑफ आवर प्राइमरी मेल आईडी। मींस एलियस का जो काम है ना, एलियस इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द निक नेम। इट वर्क जस्ट लाइक अ निक नेम, जिसकी हेल्प से आप किसी को भी, इफ यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज योर मेल आईडी, ओरिजिनल मेल आईडी या प्राइमरी मेल आईडी, उसके लिए आप एलियस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट है, कहीं पे कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज लेट मी नो। लेट मी डिस्क्राइब यू अनदर पॉइंट्स दैट वी डिस्कस। जो अनदर पॉइंट्स हैं हमने डिस्कस किया था कि जो मोस्ट कॉमन कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले सर्विसेज हैं वो है, एक तो एलियस हो गया, दूसरा मेल फॉरवर्डिंग। एज पर द नेम सजेस्ट, द मीनिंग ऑफ मेल फॉरवर्डिंग, जब आप किसी भी मेल आईडी की प्रॉपर्टीज में जा करके, I'll show you the step। मान लीजिए यहाँ पे अपने पास ऑफिस 365 के यूजर्स हैं, जीसीपी यूजर्स की बात कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा मेल फॉरवर्डिंग का, राइट। मेल पे क्लिक करिए। मेल पे क्लिक करने के बाद इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ मेल फॉरवर्डिंग। सेलेक्ट करेंगे मैनेज ईमेल फॉरवर्डिंग, सेलेक्ट टाइप द ईमेल जहां पे आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड का मतलब ये है कि अगर आपका वो एम्प्लॉय, जिस भी एम्प्लॉय के लिए आपने मेल आईडी स्टैब्लिश कर रखी है, अभी हम जीसीपी की प्रॉपर्टीज में हैं, जीसीपी एम्प्लॉय हमारा लीव पे है या छुट्टी पे गया है कुछ दिन के लिए,
और आप चाहते हैं कि उसकी जो मेल आईडी है कि एटलीस्ट उसके पास एक्सेस नहीं है, टेम्परेरी एक्सेस नहीं है, और आप चाहते हैं कि उसकी मेल आईडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके पास जो इनबॉक्स में मेल्स आती हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप उसको किसी भी दूसरे बंदे की मेल आईडी के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ताकि जो मेल आए उसकी मेल की इंफॉर्मेशन हमारे जो फॉरवर्डिंग में आप मेल आईडी सेट करेंगे, लाइक आई एम गोइंग टू प्रोवाइड माई ऑन मेल आईडी, जैसे कि ये हमने सेटअप कर दिया jain@, जो भी हमारा डोमेन है 764.onmicrosoft.com, ठीक है। अब ये जो मेल आईडी है वो आपने सेटअप कर दिया। मेक श्योर कि जो आप यूजर नेम यूज कर रहे हैं विच इज करेक्ट, ठीक है। अब डन कर देते हैं इसको और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। आपने सक्सेसफुली मेल आईडी को फॉरवर्डिंग में लगा दिया। gcp@something पे जो मेल करेगा उसकी ईमेल्स कहां पे जाएंगी? उसकी ईमेल्स जाएंगी जैन के यूजर आईडी में, जैन के इनबॉक्स में। आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर प्रैक्टिकल। अगेन जीमेल अकाउंट का ही इस्तेमाल करते हैं और एक बार फिर से हम जीसीपी को मेल भेजने की कोशिश करते हैं। जीसीपी अभी थोड़ी देर पहले हमने भेजा था @ itbt764.onmicro, ठीक है, .onmicrosoft.com। यहां पे हमने किया टेस्ट, कोई सा भी नाम लिख दिया, हेलो दिस इज टेस्ट, ठीक है। दिस इज टेस्ट मेल, ठीक है। अब इसको करते हैं सेंड। सक्सेसफुली हमने सेंड कर दिया। अब आप बैक आ जाइए। बैक कहां पे जाएंगे? जैन की मेल आईडी पे जाएंगे। दिस इज आवर जीसीपी अकाउंट, बट अनफॉर्चुनेटली जीसीपी के इनबॉक्स में अभी हमें कोई भी मेल आईडी नहीं दिखाई पड़ी। सो डू वन थिंग, इनकॉग्निटो विजार्ड ओपन करो, office.com ओपन करना है आपने, और यहां पे अपनी दूसरी ईमेल आईडी जो जैन के नाम से आपने बनाया था उस जैन की आईडी को आप ओपन करा लीजिए। 764.onmicrosoft.com, ठीक है, एंड प्रोवाइड द पासवर्ड। चलिए, ये हमने लॉगिन करा दिया है और चेक करते हैं कि क्या आपको मेल आईडी जो मेल सेंड की है जीसीपी को वो यहाँ पे मिलती है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे वो मेल आईडी दिखाई पड़ रही है, हेलो दिस इज टेस्ट मेल, राइट। इट मीन्स दैट फॉरवर्डिंग के केस में जो मीडिएटर है, लेट मी एक्सप्लेन यू, फॉरवर्डिंग के केस में जो मीडिएटर है उस मीडिएटर के पास ईमेल नहीं जाएगी, क्योंकि आपने फॉरवर्ड कर दिया और वो फॉरवर्ड होके जहां पे आपने सेटअप किया है उस पर्टिकुलर पर्सन के पास, उस पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से दैट एम्प्लॉय के पास आपकी मेल आईडी पहुंच जाएगी। मेल फॉरवर्डिंग, ठीक है। मेल फॉरवर्डिंग में क्या है, ये आपके पास एक ओरिजिनल मेल आईडी है, ओरिजिनल इन द सेंस की मान लेते हैं एक मेल आईडी है with name of abc@teachmecloud.in। ठीक है, ये हमारी प्राइमरी मेल आईडी है और इसको आपने लगा दिया फॉरवर्डिंग पे। ये हमने फॉरवर्डिंग पे लगा दिया। अब फॉरवर्डिंग के केस में आपने दूसरी ईमेल आईडी सेटअप कर दी यहां पे, ठीक है। दूसरी मेल आईडी में फॉर एग्जांपल xyz@teachmecloud.in। अब जो भी बंदा इस पे मेल सेंड करेगा ना, उसकी मेल कहां पे जाएगी? यहां पे आपके इनबॉक्स में कुछ भी नहीं रहेगा। फॉरवर्डिंग के बाद जो आपने XYZ है यहां पे आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, जो भी मेल सेंड किया है वो यहां पे मिल जाएगी। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द मेल फॉरवर्डिंग एंड एलियासेस।
I hope you understand about the concept and practical as well. So डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट और जो दूसरा टॉपिक हमने आपको गाइड किया था विच इज रिलेटेड टू आई थिंक शेयर्ड मेल बॉक्स, वो हम अगली वीडियो में आपको गाइड कर देंगे. इज इट ओके? उम्मीद है कि आपको सभी स्टेप प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे. कहीं पे कोई डाउट, कहीं पे कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट करिए, डेफिनेटली हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में. डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल. टेक केयर गाइस, बाय बाय.